वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ जवेरिया जमाल और आप देख रहे हैं जी फॉर गुजरांवाला। नाजरीन, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल की बुनियाद कल की अपोजिशन और आज की हुकूमत का बयानिया है। और वो बयानिया क्या है? वो बयानिया है आवाम को रिलीफ देने का और महंगाई ख़त्म करने का। लेकिन क्या वाकई हुकूमत इसमें कामयाब हो रही है? और क्या किसी मुल्क की तरक्की और कामयाबी को जांचने की बुनियाद एक ही है कि महंगाई की शरह में इजाफा हो रहा है या कमी? इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं गुजरांवाला के सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार नुमान अहमद भट्ट, और उनके साथ मौजूद हैं मोहम्मद असलम। तो चलिए बात करते हैं इन तमाम तर हालात पर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हुकूमत बदल गई, हालात बदल गए, लेकिन क्या आवाम के हालात बदलेंगे? और जो हुकूमत का ये बयानिया है कि आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, महंगाई ख़त्म की जाएगी, तो हुकूमत कामयाब होती हुई नज़र आ रही है? देखें, सबसे पहले बहुत शुक्रिया जवेरिया। अभी जो हालात हैं, गवर्नमेंट ने बिल्कुल अभी एक वीक भी नहीं हुआ 4 संभाले हुए, अभी पॉलिसीज़ जो भी चल रही हैं वो पिछली गवर्नमेंट की ही चल रही हैं। और जहाँ तक बात कर रहे हैं महंगाई मार्च को लेकर, ये गवर्नमेंट जो है ना, इनका बयानिया यही था कि महंगाई हो रही है और ये कम कर सकेगी कि नहीं कर सकेगी। देखिए, इमरान खान की गवर्नमेंट ने जहाँ पिछले आप देखें 3.5 साल का अर्सा जिस तरह से गुजारा, वो एक बड़ा सख्त और कठिन दौर था, जिसमें एक सबसे अगर मैं बड़ी बात करूँ तो कोरोना ईयर्स को मैं कोरोना ईयर्स की बात करूँगा, जिसमें पूरी दुनिया ने सर्वाइव किया, पूरी दुनिया ने देखा, सारी दुनिया पर महंगाई का एक बहुत बड़ा स्लम्प आया। तो इसको लेकर अभी यकदम से कोई ऐसा जादू नहीं होगा, या इस गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं होगी कि वो आते साथ वो छड़ी चलाए और वो ख़त्म हो जाए। वक्त गुजरने के साथ साथ इंटरनेशनल जो पाकिस्तान के ऊपर दबाव थे, जिसमें अगर मैं बात करूं तो IMF की बात करूं, अगर बात करूं तो इस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जो चीज़ें थी उनमें जो डेफिसिट और का जो फ़र्क आ रहा था, उसमें फ्रेट का फ़र्क था। यकदम कोरोना से पहले जो फ्रेट थे वो $600-700 थे एक्सपोर्ट के लिए या इंपोर्ट के लिए, तो उसके बाद वो यकदम से $12,000 पे चले गए। आहिस्ता आहिस्ता से वो वापस आ रहे हैं, लेकिन हमारे जो ताजर हैं वो अपनी इस प्रॉफिट मार्जिन को जिस पर वो चले गए हैं उसको वापस नहीं आने दे रहे, जिसकी वजह से महंगाई उसी तवातर से चल रही है। लेकिन अगर उसके मुताबिक वो अपनी रेशो को उसी के ऊपर लेकर आएँ तो महंगाई में फ़र्क आ सकता है। और जहाँ तक बात है इस गवर्नमेंट की, देखें गवर्नमेंट आई है, थोड़ी सी गवर्नमेंट देखेगी, सारे हालात को देखेगी, तो फिर वो अपने इनिशिएटिव लेगी कि उसकी पॉलिसीज़ क्या होंगी। तो फिर जिस तरह शहबाज शरीफ ने आते साथ बड़ी स्पीड से दौरे करने शुरू किए हैं, अपने वज़रा से मीटिंग करनी शुरू की है। अभी तो कल आप देखें वफाकी काबीना जो हल्फ उठा रही है। बात करें पंजाब की, तो पंजाब में अभी तो वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं, उन्होंने अभी तक जो है ना वो हल्फ नहीं उठाया है। तो ये वक्त के साथ साथ ये चीज़ें भी चलती रहेंगी, उसके बाद ही कुछ जो है ना वो डिसाइड किया जाएगा। सर, जैसे आपने बात की कि चंद दिनों या हफ्तों में ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि महंगाई कम होगी या हालात किस तरफ जा रहे हैं, तो इसी हवाले से अपोजिशन के तरफ से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद असलम साहब। तो उनसे जानते हैं कि उनका क्या स्टांस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, शुरू से हम देखते आ रहे हैं जो हमारे सियासतदान हैं उनके तो हालात हमने हर रोज़ बदलते देख रहे हैं। जब 5 साल वो हुकूमत करते हैं उनके हालात तो बहुत अच्छे जाते हैं, लेकिन बेचारी जो गरीब आवाम है हमारी, जिसके लिए हम हर रोज़ बड़े बड़े दावे करते हैं, ये कर देंगे वो कर लेंगे, यही वो अपोजिशन थी। जब आप हुकूमत में आ गई तो पहले वो अपोजिशन के बेंचों पर बैठती थी तो बड़े दावे करते थे इमरान खान ने महंगाई का एक तूफान खड़ा कर दिया है, जिससे गरीब जो आदमी है उसका जीना मुहाल हो गया है। तो मैं थोड़ा सा इस चीज़ पर आप थोड़ा बताऊँ, हुकूमत नहीं आ गई है, तमाम जो जमातें हैं उन्होंने इकट्ठी होकर एक हुकूमत बनाई है। सबसे पहले उन्होंने आवाम को तोहफा क्या दिया है? आते ही 9 रुपये चीनी बढ़ा दी है, क्या गरीब का उससे भला हुआ है? 7 घी की कीमत बढ़ा दी है, क्या उससे जो गरीब है उसका भला हुआ है? तो ये चीज़ें सोचने वाली और देखने वाली है कि जो दावे करते थे हम कि हम महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम तो नहीं हुई। अगर घी की कीमत बढ़ी है तो उससे गरीब आदमी मजीद जो है वो उसके लिए मुश्किलात बन गई है। अगर चीनी की कीमत बढ़ी है तो उसके लिए मजीद मुश्किलात बन गई है। और सबसे मेन चीज़ उसमें जो है, जो इमरान खान ने जो पनाहगाहें खोली थी, लंगर खाने खोल रहे थे, तो वहाँ कोई अमीर आदमी खाना खाने के लिए नहीं जाता था, बल्कि वो गरीब लोग जाते थे जो दिन को दिहाड़ी करते थे या दूर दराज से आते थे, उनको दिहाड़ी वगैरह नहीं मिलती थी, तो वहाँ जाकर शाम को जो है आराम सुकून से अपना खाना खा लेते थे, वहाँ सो जाते थे। तो अब क्या हुआ है,
जब से ये हैं इन्होंने ये काम बंद कर दिया है तो क्या हुआ है, जो गरीब आदमी रात को वहाँ मुफ्त खाना खा लेता था, रात को सो जाता था, सुबह के वक्त खाना खा लेता था, अब उनके लिए मजीद मुश्किलात इन्होंने इस तरह क्रिएट कर दिया है कि अब वो तो जब लंगर खाने बंद हो गए हैं तो खाना खाने में एक आदमी दिहाड़ी नहीं कमा रहा तो वो क्या करेगा, रात को 500-600 की रोटी कहाँ से खाएगा। तो उसके अपने बच्चे जो पीछे जो जब वो इमरान खान की हुकूमत थी जो 500-600 वो बचा लेता था, चलो अपने बच्चों पर खर्च कर लेता था कि महंगाई बहुत ज्यादा थी, अब वो उसके लिए तो मजीद मुश्किलात का हो गया है। जिंदगी में मैंने पहली ऐसी हुकूमत देखी है, जब हुकूमत बन गई है तो जो सारी पार्टियां उसमें हैं, लेकिन अब क्या हुआ है, कभी नहीं तश्कील दी जा रही, कभी किसी का नाम आ जाता है, कभी किसी का नाम जाता है, कभी कोई कहता है इसका नाम के इलेक्शन करा दो। इमरान खान तो पहले दिन से कह रहा है कि इलेक्शन करवा दो, चाहे 4-5 साल का किसी के पास मैंडेट आएगा तो वो जो अपनी मनसूबाबंदी बनाएगी। लेकिन ये 12-13 जो जमातें इकट्ठी होगी इन्होंने मनसूबाबंदी खाक बनानी है। एक कहता मुझे जो सदर के सीट दे दो, एक कहता मुझे चेयरमैन सेनेट दे दो, एक कहता मुझे स्पीकर दे दो, कभी ये कोई होती है, कभी किसी के पास। शहबाज शरीफ बेचारा क्या करे, वो अकेला है, कभी किसी के पास भागता जाता है, वो नहीं मानता तो दूसरे की तरफ भागता जाता है, वो नहीं मानता तो वो तीसरी जमात की तरफ भागता जाता है। अब 12 दिन तो मेरे हिसाब से वो बेचारा भागते भागते गुजारेगा। उसके बाद क्या होगा, वही होगा जो गरीब आवाम है वो पिसती रहेगी। जिस तरह आते इन्होंने क्या किया है, 3 जो इनके घर हैं उनको उन्होंने वज़ीर आज़म का उसका दर्जा दे दिया है। क्या वहाँ जो सिक्योरिटी होगी, वहाँ जो खाने मिल रहे हैं, जो अपोजिशन का हर रोज अफ्तारी हो रही है, क्या वो हमारे गरीबों का पैसा नहीं है? अगर यही पैसा वो किसी गरीबों पर खर्च करें तो उनकी म्यार जिंदगी जो बेहतर होगा। तो जब मैंने एक सहाफ़ी की ट्वीट भी पढ़ी है, उसने उसमें बड़ा अच्छा लिखा था, उसने कहा 3-4 साल बाद ना हमें वज़ीर आज़म उसमें पहले बार जो खाना मिलाया थे हम उनको सलाम पेश करते हैं, खाना ना खाएं, जो गरीब आवाम मर रही है उनके लिए ज़रूर अपना अंदर सोचें और उनके लिए बोलें, और जो उनके लिए बेहतर हो सकते हैं वो अपनी ज़रूर आवाज़ उठाएं। तो यहाँ पे मैं जवेरिया असलम की बात का जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहली बात यह है कि जी जो लंगर खाने हैं ये ख़त्म कर दिए गए हैं। मेरा ये ख्याल है कि लंगर खाने बनाने की बजाय ना अपने अवाम को इस एबिलिटी उनमें पैदा करनी चाहिए, उनको कोई टेक्निकल जो है ना वो टेक्निक सिखानी चाहिए, उनमें ये चीज़ उजागर करनी चाहिए कि कोई काम किया जाए, कोई बिजनेस किया जाए, ताकि वो खुद कफील हो सकें, खुद इस काबिल हो सकें कि वो कारोबार कर सकें, अपनी जो अपना कुंबा जो है अपने बच्चों का पेट पाल सकें। दूसरी बात आपने की कि बेचारा है शहबाज शरीफ, जो ना मैं नहीं समझता कि शहबाज शरीफ बेचारा है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि वो बेचारा नहीं है। वो उनको ये जो टाइम पीरियड दिया गया है 2 से 3, उनके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए वो सुबह सुबह उठ के भी जो है ना अपने ऑफिस पहुँच जाते हैं। उसके बाद वो अपने जहाज़ के अंदर भी अपने हमले के साथ मीटिंग करते नजर आते हैं। अभी वो जो इमरान खान बात कहा करते थे ना कि शहबाज शरीफ, वो बातें सामने आना शुरू हो गई हैं। दूसरी बात, वो अपने 2 से 3 माह का जो उनको पीरियड मिलेगा उसमें उन्होंने अपने काम कंप्लीट करने हैं, जो वो टारगेट लेके आए हैं, जिसमें उन्होंने अपने नैब के केसेस खत्म करवाने हैं, जिसमें उन्होंने अपनी जो जहां पे करप्शन के ऊपर उनके केसेस हुए हैं वो खत्म होंगे, हमजा पे खत्म होंगे। उसके बाद मरियम को 125 लाहौर से वो इलेक्शन लड़वाएंगे, मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे, जो उनके साथ इसहाक डार है उनके वापस आएंगे, इनके तमाम के केसेस खत्म होंगे। ये सारी चीजें वो अपनी कंप्लीट करने के लिए आए हैं, उनका ये स्टांस है, उनका टारगेट ये है। वो बेचारे बिल्कुल भी नहीं है, वो अपना काम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद वो इलेक्शन अनाउंस करेंगे और उतना पैसा इकट्ठा कर लेंगे कि वो इलेक्शन में लगाकर जो है ना आइंदा आने वाली हुकूमत में अपना कोई हिस्सा ले सके। नमान भाई ने देखो एक जो है ना खुद ही बहुत अच्छा जो तजिया किया, बड़ा अच्छा उनका बयानिया जो है पेश किया है। मेरा सिर्फ नुमान साहब से चंद सवाल है, नैब के केस खत्म होते हैं, अवाम को क्या रिलीफ मिलेगा? नवाज शरीफ वापस आते हैं तो अवाम को क्या रिलीफ मिलेगा? अगर ये सारी कबीना जो आज ऊंचू का मुरब्बा हम देख रहे हैं, अगर ये सारी इकट्ठी होती है, क्या अवाम की कहीं बात आ रही है? भैया कहीं भी अवाम की बात नहीं आ रही है। आपको किसने कह दिया है कि मौजूदा गवर्नमेंट अवाम के लिए आई है? अब मौजूदा हुकूमत जो आई है वो सिर्फ और सिर्फ आई है तो अपने लिए आई है। उन्होंने अवाम का कुछ नहीं करना, उन्होंने अवाम का ये करना है कि अवाम का कचूमर निकालना है। महंगाई उसी 73 से आगे बढ़ेगी, आते साथ बिजली बढ़ गई, चीनी बढ़ गई, आटा बढ़ गया, ये चीजें बढ़ती रहेंगी।
करना क्या है, करना जो टारगेट है वो करना है। उन्होंने अपने लिए वो आए हैं, वो आके अपना काम कंप्लीट करेंगे, इलेक्शन अनाउंस करेंगे और हम सबको उसी गड्ढे में डाल के चले जाएंगे। करना आने वाले इलेक्शन में आप देखें कि हमारे अदारों की तरफ से बात ये कह दी गई है कि जी इलेक्शन की तैयारी करें। उन्होंने हमारे जो एक सिपा सलार है, उन्होंने लाहौर में एक मीटिंग के दौरान जो के रिटायर्ड ऑफिसर से कहा है कि जी इलेक्शन की तैयारी करें, आने वाला वक्त पता नहीं किसका होगा। फौज हमेशा न्यूट्रल रहती है, फौज ने जो भी किया, और ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है, इस पे इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। लेकिन अवाम के लिए ये हुकूमत नहीं है। अवाम जो है उन्हें क्या रिलीफ दिया जाएगा? महंगाई की बात की जाती है तो अगर महंगाई इतनी ज़्यादा थी इमरान खान के दौर में, तो ये इतनी अवाम जो इमरान खान के जलसों में अभी शरीक हो रही है, तो क्या वो महंगाई से मुतासिर नहीं है? देखिए जी, मैं यहाँ पे आपको एक बात करूंगा। आपने दो लफ्ज अपने इस्तेमाल किए, मुतासिर। मुतासिर दो तरह के होते हैं, एक मुतासिर इफेक्टेड होता है और एक मुतासिर होता है कि वो किसी से इंस्पायर हो। ठीक है, मुतासिर दो तरह के। अवाम जो मुतासिर हुई है ना, वो महंगाई से हुई है। जो अवाम मुतासिर हुई है इमरान खान से हुई है। मुतासिर जो इफेक्टेड हुई है ना, कि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई कि लोगों के अंदर कुव्वत खरीद नहीं रही। उनके पास जो बिजनेसमैन था उसके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट उतनी नहीं रही, वो काम कर सके। दूसरी बात, महंगाई, हर कोई जो गरीब आदमी है उसमें कुव्वत खरीद नहीं रही। और जो दूसरी बात, इंस्पायर है इमरान खान से जो लोग इंस्पायर हैं, वो इंस्पायर इस तरह से हैं, जो इमरान खान का आज का क्या बयानिया है कि जिसमें वो कह रहे हैं कि अमेरिका, आज जब इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई गई तो लोगों के माइंड में सिर्फ एक बात है कि उस रात अमेरिका जीत गया और पाकिस्तान हार गया। ये सबसे बड़ी चीज है कि लोग समझ रहे हैं कि इमरान खान अमेरिका के सामने खड़ा हुआ है और पूरी दुनिया के सामने उसने ये बात, उसके ऊपर ये बात उसकी सबसे बेहतरीन जांची जा रही है कि इमरान खान अमेरिका के सामने खड़ा हुआ है। आज उसके साथ जो क्राउड है, लोग खुद बहुत निकल रहे हैं, उसकी सिर्फ एक वजह है कि लोग कह रहे हैं कि उसने स्टैंड किया, यहूद व अनूद की जो ताकतें हैं उनके सामने उसने स्टैंड किया। मैं असलम साहब से जानना चाहूँ, क्या वाकई असलम साहब अवाम की जो सपोर्ट है इमरान खान के साथ, वो इस वजह से है कि वो अमेरिका के सामने स्टैंड ले रहे हैं, या फिर महंगाई या इस चीज़ जो हालात हैं, गरीब के लिए जो मुश्किल हो चुका है, गुजारा करना, बहुत बेसिक बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो रही, तो वो चीज़ कहीं भी अवाम को या गरीब को मुतासिर नहीं करती? और ये सपोर्ट करना इस तरह के हालात में, इतनी ज़्यादा महंगाई में, जैसा कि हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है उसका बयानिया ये था कि महंगाई है, तो इस महंगाई करने के बावजूद जो इतनी सपोर्ट है, आप समझते हैं कि गरीब जो है वो उससे मुतासर नहीं है? और वाकई वो जो विजन है वो जो है अवाम को जो है वो कहने के असरअंदाज किया अवाम पे, कि अवाम ने इतनी बड़ी तादाद में और इतना जो है जमे गफीर जो है वो इमरान खान के जलसों में शिरकत कर रहा है। तो असलम साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से? देखो ना, अगर हम पढ़े लिखे तबके की बात करें तो वो कम है। पाकिस्तान में जो अनपढ़ लोग हैं वो ज़्यादा हैं। अगर खास करके हम शहरी हल्के को बात कर रहे हैं तो वहाँ जो लिटरेसी रेट है वो ज़्यादा है, लेकिन गांव में चले जाए तो वहाँ पढ़ा लिखा तबका जो है वो बहुत कम है। इस वजह से जो वो लोग, जब उनसे हम बात करते हैं तो लोग हमें ये कहते हैं, यार हमें तो नहीं इस चीज़ का पता, अमेरिका क्या कर रहा है या फलाना क्या कर रहा है, कोई मुदाखलत कर रहा है या साजिश कर रहा है, लेकिन हमें तो इस चीज़ का पता है कि क्या महंगाई बढ़ी है, जिससे जो गरीब आदमी है उसका ज्यादा लॉस हो रहा है। ताकि देहाती लोग होते हैं वो मेहनत मजदूरी ज्यादा करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, ठेके पर जमीनें होती है, उनकी जमींदारा जो ज्यादा होता है, इस हिसाब से जब उनसे हम बात करते हैं तो वो इस चीज से बहुत ज्यादा अफेक्टेड है। ताकि जो पढ़ा लिखा तबका है वो इन चीज़ों को सोचता है कि अमेरिका क्या कर रहा है, मुदाखलत हुई है या नहीं हुई, लेकिन जो देहातों के लोग हैं वो इस चीज़ पर ज़्यादा करते हैं कि अगर चलो जो खाद उसकी कीमत बढ़ गई है, अगर इसमें चले जो ये जो फूड की चीज़ें उसमें उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जो उनकी तनख्वाहें वो नहीं बढ़ी, जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं बार बार कि इमरान खान को खास करके वो चीज़ें जो खाने पीने की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की अशिया है, उनकी कीमतें अगर हुकूमत ये कम करगी तो मेरे हिसाब से जो हुकूमत है उसकी जो पॉपुलैरिटी उसमें इजाफा आएगा। लेकिन ये जब इमरान खान को कहते थे कि भी इमरान खान कीमतें कम करे, तो उस वक्त जो पढ़ा लिखा तबका था, बाशऊर तबका था, वो बिल्कुल इस चीज़ पर कमिटेड था कि ये आलमी सतह पर महंगाई है। अगर सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई हो तो वो इमरान खान कम करे, लेकिन आलमी सतह पर जब महंगाई हो तो वो इमरान खान के बस की बात नहीं। जिस तरह अब शहबाज शरीफ आया, उन्होंने इमरान खान ने 5 रुपए जो फी यूनिट कीमत कम की थी इन्होंने बढ़ा दी। अब क्या जो अपोजिशन का पहले बयानिया था वो चित हो गया? क्या वो अपने बयानिए से हार गए? घी की कीमत है ताकि हम जो आयल है वो बाहर से ज्यादा खरीदते हैं,
तो क्या हुआ, वो आते ही उसने जो उसकी कीमत बढ़ा दी है ऑयल की, उसके साथ इस तरह की जब ये कीमतें अब बढ़नी शुरू हो गई है तो लोग इस चीज को सोचते हैं क्या इमरान खान पहले जो था वो सच बोल रहा है या अब ये हुकूमत सच बोल रही है, ताकि ये जो हुकूमत है इन 35 साल से हुकूमत कर रही है तो लोग इमरान खान के बयानियों को पकड़ रहे हैं। अब लोग जो हैं वो इमरान खान के बयानियों को जो उसके साथ चल रहे हैं। लेकिन एक जो हमारी हिस्ट्री चलती आ रही है कि अमेरिका है वो हमेशा तो बादशाह सलामत रहा है पाकिस्तान के ऊपर, वो उधर बैठकर फोन करता था तो हम कहते जी सर ओके यस बॉस। लेकिन अब इमरान खान वो पहला लीडर हुआ है जिसने कहा है यस बॉस की जगह उसने कहा है नो बॉस, एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने ये वर्ड कहे हैं तो अब अमेरिका को भी उसका गुस्सा चढ़ा भी, जो जिसके हर रोज आदत बनी हो कि भी जो मैं बात कहूं उसके आगे यस और नो की उसको आदत ना पड़ी हो। तब जब नो हुआ तो उसने कहा भी इसकी एक रजीम चेंज करें, जिसका लेटर आया हुआ है उस सिक्योरिटी काउंसिल ने उसको देखा है। अब वो लेटर जो है आधा सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। अगर ये लेटर बिल्कुल वाकई जिस तरह सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि हकीकत है तो ये लेटर अगर हकीकत हो गया तो फिर जो अब हुकूमत में बैठे हुए हैं वो अवाम को क्या मुंह दिखाएंगे। जब इलेक्शन होंगे तो ऑटोमेटिकली अवाम जो इमरान खान के साथ चलेगी। जितनी जमातें हुकूमत के साथ हैं तो क्या ये तमाम जमातें मिलकर हुकूमत के साथ पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन कर पाएंगी और हालात बदलेंगे? जी सबसे पहले तो मैं अपनी बात को दोबारा दोहराऊंगा कि जी ये जो जवेरिया जी जो अभी गवर्नमेंट में लोग आए हैं, ये जो चूचू का मुरब्बा पका है, जो मुख्तलिफ चीज़ें मिलकर मिक्सचर बना है, ये जो मुशक्कल पकी है, इसमें सारे लोग जो हैं ये मुख्तलिफ लोग हैं। इनमें से किसी कोई एक भी अवाम के लिए नहीं आया, ये सारे लोग अपने लिए आए हैं। मुस्लिम लीग नून महंगाई का जो एक बहुत बड़ा जो है ना स्टांस लेकर निकली थी, उनको दो चीजें मिल गई हैं। देखें वजीर आज़म उनका है, वजीर आला पंजाब में उनका बन गया है। दूसरी बात यह है कि केपीके में आप देखें तो वो कह रहे हैं कि एएनपी का जो है ना वो हमें जो है वहां का दिया जाए, गवर्नर दिया जाए। दूसरी बात यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि गवर्नर जो है वो बलोचिस्तान में हमें दिया जाए। बलोचिस्तान अवामी पार्टी कह रही है कि वहां का गवर्नर हमें दिया जाए। आज आपने स्टेटमेंट अगर सुनी देखी पढ़ी है, मौलाना फजल रहमान ने ये बात कही है कि जी इलेक्शन में ना वो जाया जाए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मुझे सदर पाकिस्तान बनाया जाए वरना इलेक्शन में जाया जाए। तीसरी बात यह है कि देखिए वजारत उनके बेटे को भी मिल गई है, जो वो चाहते थे कि जो उनके पैसे अपने घर से लग रहे थे उनको भी जो ना वजारत मिल गई है वो मजहबी अमूर की। और दूसरी बात यह है पीपल्स पार्टी जो चीजें मांग रही है, पीपल्स पार्टी कह रही है सदर पाकिस्तान हमें बनाया जाए, खारजा की वजारत हमें दी जाए, चेयरमैन सेनेट उनका बन गया है। और उसके अलावा वो कह रहे हैं कि सेनेट का चेयरमैन हमारा बनाया जाए, वजारत उनके वजीर आला उनका है बलोचिस्तान में। जो उसके अलावा जो MQM है वो अपनी वजारतें मांग रही। ये सारे जो आपस में मिले हैं इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो अवाम के लिए है, और ये सारे के सारे लोग अपने लिए आए हैं। इनको पता है कि आने वाले दिनों में 2 से 3 माह मैक्सिमम नवंबर तक, चूंकि नवंबर में हमारे सिपा सलार जो है वो भी चेंज होने जा रहे हैं, तब तक ये गवर्नमेंट चलेगी और तब तक इन्होंने इस चीज की तैयारी करनी है, अपने पैसे इकट्ठे करने हैं जो इलेक्शन में इन्होंने लगाने हैं। ये बात मैं आपको पहले भी कही, अभी भी कह रहा हूं, कोई भी इनमें से अवाम के लिए या अवाम को रिलीफ देने नहीं आया। ये अपने लिए आए हैं, अपने आप को रिलीफ देंगे, अपने भाई को रिलीफ देंगे, अपने बेटे को रिलीफ देंगे, अपने भांजे को रिलीफ देंगे। ये देख ले, आप देखें मुस्लिम लीग नून आती है तो उसने शहबाज शरीफ साहब वजीर आज़म आए हैं, रिलीफ किसको मिल रहा है? हमदा शहबाज को। रिलीफ किसको मिल रहा है? मियां नवाज शरीफ को। रिलीफ किसको मिल रहा है? इजहार डार को। ये सारे जो है ना पंजाबी कहते हैं ना कि अन्ना वंडे चरीनियां मुड़ मुड़ अपने हैं। दूसरी तरफ आप देखें कि पीपल्स पार्टी आई है, वज़ारे खारजा की जो वजारत मिल रही है वो बिलावल साहब को मिल रही है, और उस सारी खेल कौन खेल रहे हैं? जरदारी साहब खेल रहे हैं। तीसरी तरफ आप बात कर रहे हैं अगर मौलाना फजल रहमान की, उनके बेटे को वजारत मिल रही है। एक सीट है सिर्फ ANP की और वो गवर्नरशिप मांग रहे हैं वो सराज की। और दूसरी तरफ जो है बलोचिस्तान अवामी पार्टी की कितनी सीटें हैं, उनके साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं मौलाना फजल रहमान के साथ, वो कह रहे हैं बलोचिस्तान में हमारा गवर्नर बनाया जाए। जी असलम साहब, जैसा कि नुमान साहब ने भी बात की कि ये तमाम जमातें तो हुकूमत में वजारतें लेने के लिए आई हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि तमाम जमातें मिल के पाकिस्तान के हालात बेहतर कर सकेंगी? देखना इन्हों जमातों ने चलना है, इन्हीं जमातों ने काम करना है, हमने दोबारा भी इन्हीं जमातों को वोट देना है। अगर ये काम करना चाहें तो काम कर भी सकते हैं, ताकि ये 12-13 जमातें इकट्ठी हैं।
लेकिन ना करना चाहें तो नहीं करेंगे, ताकि सियासतदान 30-35 साल की हिस्ट्री हमारे सामने है कि 30-35 साल में इन्होंने अपने मफादात के लिए बहुत बड़ा काम किया है। ये इनके पास थोड़ा सा पैसा होता था, ये जिस चीज़ को जब हुकूमत में आते हैं, जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं वो एक सोना बन जाती है। क्यों? क्या दूसरे लोग जो होते हैं उनकी क्यों नहीं चीज़ें सोना बनती? होता यह है कि ये करप्ट माफिया एक, जब ये माफिया पहले ये एक दूसरे को चोर कहते थे, अब ये खुद इकट्ठे हो गए हैं, अब ये किसी एक दूसरे को चोर नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे खाते जाओ तो लगाते जाओ। ऐसा चीजें चलनी अब हमारे सामने जो कुछ दिनों तक आपको मजीद सामने आएंगी। अभी तक देख लो 7 दिन हो गए हैं जो वफाकी कबीना नहीं हो रही। क्यों नहीं बन रही? ताकि इनके अंदर लड़ाई बनी है। एक कहता है मुझे अच्छी वजारत दो, एक कहता है मुझे अच्छी वजारत दो। हकीकत तो ये है कि ये जो लोग हैं ये अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी कोई ऐसी हो जो पाकिस्तानी जो अवाम है उसकी जब जंग लड़ेगी तो अवाम उसके पीछे होगी। ये अच्छी अच्छी वजारतें मांगेंगे, इस तरह लड़ाई बढ़ती रहेगी। एक महीना 2 गुजरेंगे, ये लड़ाई आखिर में जो है शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। जब ये लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर जाएगी, अभी तो मौलाना फजल रहमान उसने सिर्फ कहा ना इलेक्शन की तरफ चलें, लेकिन मुझे उम्मीद है जब 1-2 माह गुजर जाएंगे तो जरदारी साहब भी कहेंगे इलेक्शन की तरफ जाओ, BNP कहेंगे इलेक्शन की तरफ चले जाओ, सारे कहेंगे इलेक्शन की तरफ। तो पीछे से जो पाक फौज है वो भी, उसको भी एक मौका मिलेगा, वो कहेगा भी इलेक्शन करवा दो। जब चीफ इलेक्शन कमीशन अब कह रहा है अभी मेरे इतना अभी तक हमें इस काबिल नहीं इलेक्शन कराएंगे, देखना जिसकी होती है ना लाठी उसकी भैंस होती है। तो अचानक जो है जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो भी कहेगा हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। तो ये इस तरह की चीजें बन रही हैं, बनती जा रही हैं। ये पूरा पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान की जो जमातें हैं इनके अपने अपने नजरियात हैं, अपने अपने नजरियात पर ये चलती हैं, लेकिन एक नजरिए पर मुतफिक होना इनके लिए बहुत ही मुश्किल है। मुझे नहीं उम्मीद लग रही कि ये सब जो है एक नजरिए पर मुतफिक हो जाएंगे, लेकिन आगे आगे देखो होता है क्या। लेकिन ये चंद दिन की गेम है, उसके बाद आपके सामने भी सब चीजें खुलकर आ जाएंगी और इलेक्शन होगा। और इमरान खान इस वक्त जो आपके सामने उसके जल्द से जुलूस बूम पकड़ते जा रहे हैं। पहले तो इमरान खान कॉल देता था अवाम निकले, अब इमरान खान जो है वो किसी और जगह पर जलसा कर रहा होता है, अवाम जो वो सारे शहरों में निकली होती है। ये एक बहुत बड़ा फर्क आ गया था कि पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ नहीं था। ये जो हमारे सियासतदान हैं जो अब हुकूमत में बैठे हैं, ये जब अपनी सियासत चमकाते थे तो अमेरिका के खिलाफ बातें करते थे। अमेरिका के खिलाफ बातें कर ना अवाम जो उसको अमेरिका के खिलाफ कर दिया। अब हुआ क्या है, जब ये बात करते हैं भी अमेरिका के हक में बोलो तो अवाम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। अवाम कह रही है पहले आप ये कहते थे अब आप ये कह रहे हैं। आप वही सियासतदान हैं जिसने 400 ड्रोन अटैक जो हम पर करवाए, हमारे बच्चे उसमें मरे हैं, उसमें खवातीन मरी हैं, उसमें 4000 से ज्यादा लोग मरे हैं। अगर मजमूई तौर पर हम करें तो 80,000 से जो ज्यादा लोग हैं वो शहीद हुए हैं। तो उसमें किसके सहन थे? यही हमारे सियासतदान थे जो आप बड़े भोले बनकर हमें कहते हैं हम आवाम के साथ हैं। तो उधर आवाम ही उस वक्त मार रही थी। क्या इनको उस वक्त नहीं पता था कि ये बच्चे मार रहे हैं, बच्चे शहीद हो रहे हैं, खवातीन शहीद हो रहे हैं, लोग शहीद हो रहे हैं। ये क्या इन्होंने एक लेटर था उस पर साइन कर दिया, तुसी ड्रोन ट्रैक करी जाओ, तैसी आखा थे नहीं ये क्या हो रहा है। ये इनकी मुनाफकत है जो इनके सामने अब आ रही है। तो इमरान खान के पीछे लोग लग रहे हैं और अब ये अपने जो इनका बयान है तो उससे नाकाम हो रहे हैं। मैं एक सिर्फ बात आखिर पे करना चाहूंगा, इस सारे सिनेरियो के अंदर जो कामयाब तरीन लोग हैं ना जी, वो 3 लोग हैं। 2 ऐसे हैं जिनकी किस्मत ने उनको पीछे रख दिया है कि खुर्रम दस्तगीर खान साहब हो रहे हैं, एक एहसन इकबाल साहब, उनको वजारत मिली नहीं है। और तीसरे वो हैं जो शाहद खान अब्बासी साहब हैं जिन्होंने वजारत लेने से इनकार कर दिया है। और उनका मतलब और मकसद ये है कि खुदा दा वास्ता जे मनु ऐसे चिकड़ च ना पाओ, मैं गंदे होकर बाहर नहीं निकलना, सब ने निकलना ही निकलना है। 3 और चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। 3 कार्ड पाकिस्तान में इस्तेमाल होते हैं, एक मजहब कार्ड, एक महंगाई कार्ड और एक अमेरिका कार्ड। मजहब कार्ड वो खेला जा रहा है जो कि अब जो है ना वो खेलेंगे मौलाना फजल रहमान साहब, वो नहीं चलेगा। दूसरा कार्ड जो है महंगाई कार्ड है, मुस्लिम लीग नून ने वो इस्तेमाल किया और वो किसी भी तरीके से ऊपर आ गए। तीसरा कार्ड है अमेरिका कार्ड। अमेरिका कार्ड वो वैसा कार्ड है कि जो तहरीके इंसाफ लेकर निकली है और वो खड़ी हुई है और वो अपने बयानी के साथ अभी भी खड़े हैं। उन्होंने वो लेटर जो है वो 2-3 नहीं हर जगह पर पहुंचाया है। वो आज के स्पीकर असेंबली ने भेजा है सुप्रीम कोर्ट को, उन्होंने अपनी पार्लियामेंट के अंदर भी दिखाया, उसके बाद उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल को दिखाया, हर किसी ने उसको वेट किया है। इंटरनेशनली अगर मैं उसको देखूं, रशियन स्टेटमेंट भी उसके ऊपर भी आई है। तो ये है अमेरिका कार्ड। देखें इन 3 कार्डों में आने वाले इलेक्शन में कौन सा कार्ड इस्तेमाल होता है और कौन सा कार्ड जो है ना वो कामयाब होता है।
जी नाज़रीन, आज के डिस्कशन का जो मौजू था वो था आवाम को रिलीफ मिलेगा या नहीं, महंगाई कम होगी या नहीं, और पिछली हुकूमतों ने क्या किया आवाम के लिए और आने वाली हुकूमत क्या करेगी। ये तमाम तर डिस्कशंस और तज्ज़िये जो हैं वो होते रहेंगे। लेकिन आज के प्रोग्राम के तवसत से मैं जो मैसेज देना चाह रही हूँ वो ये है कि तमाम तर सियासी सूरत हाल और मुल्क के हालात के दौरान आवाम जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो गुत्थम गुत्था है। सोशल मीडिया पे जो है एक तूफ़ान बदतमीज़ी है, और इवन हमारे बहुत से क्लोज़ जो रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, हम उस बहस मुबाहसे में उस लिहाज को भी भूल जाते हैं। लीडर्स आते जाते रहेंगे, हुकूमतें आती जाती रहेंगी, लेकिन हम अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को गंवाते जा रहे हैं। तो इस बात का बहुत ख्याल रखिए। अब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए G4 गुजरांवाला।